नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पोषण जागरूकता में भारत में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है तीसरे स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ को याद रखना है कि ये पोषण जागरूकता में भारत में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और भारत में इस समय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न बच्चों का जो है वो वजन तौलकर देखा जा रहा है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में भी मनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ पोषण जागरूकता अभियान। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन त्योहार के दौरान कितने लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया? तो इसको भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 लाख बच्चों का वृद्धि मापन किया गया किस दौरान? वजन त्योहार के दौरान। ठीक है, तो इस घटना को भी याद रखना है। 23 लाख बच्चों का वजन मापा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से है। संयुक्त राष्ट्र भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, डिजिटल सहयोग या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका क्या है, कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है भारत। ठीक है, तो भारत जो है वो किस में शामिल हो गया है? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दर्शनी योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना ने हाल ही में तेलंगाना दर्शनी योजना शुरू की है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है 1। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। कितने? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में नई कैटफिश प्रजाति एक्सोटोमा सेंटिनियो की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब है दजुलिके नदी, है ना। इस नदी पे कैटफिश प्रजाति की एक्सोटोमा सेंटियोनी की खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है आबू धाबी। आबू धाबी में ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जो हैं ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और जापान को आप जानते हैं कि इसकी जनसंख्या लगातार गिर रही है, और यही कारण है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो रही है। इस कारण से यहाँ सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 39। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 39 है। ठीक है, अब देखते हैं आज का होमवर्क प्लस। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष 30 में शामिल होने वाला एकमात्र मध्यम आय वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब है हरिनी अमरासूरिया। ठीक है, तो ये हैं श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री, तो इनका भी नाम याद रखना है। अब देखेंगे रिवीजन प्रश्न। अगर आप ये वीडियो कोरिया ज़िले से देख रहे हैं तो बता दें, सिविल लक्ष्य एकेडमी की क्लासेस ऑफलाइन भी कोरिया ज़िले में चलती हैं, है ना। तो अगर आप आसपास के हैं और सिविल लक्ष्य एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आमंत्रित हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला क्वेश्चन है,
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ ने बेरोजगारी दर के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है 5वां स्थान प्राप्त किया है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLSFS ने हाल ही में जो बेरोजगारी का सर्वे निकाला है, ये पूरे भारत का निकाला है। उसमें छत्तीसगढ़ को जो स्थान दिया है वो 5वां स्थान दिया है। तो इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ने बेरोजगारी दर के मामले में किस बड़े राज्य को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। रोजगार सृजन के मामले में छत्तीसगढ़ ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेडलाइन बना हुआ है। ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर के अनुसार जो हेडलाइन बनी है उस हिसाब से आपको उत्तर प्रदेश का नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर्स का भी, क्योंकि इस समय मानसून का सीजन है और जलप्रपात सभी न्यूज़ में रहते हैं। तो हमने कवर किया है चित्रकूट जलप्रपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो इसको आप देखिए। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 90 फीट। 90 फीट ऊंचाई है चित्रकूट जलप्रपात की, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मानसून का मौसम। मानसून के मौसम में चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता सबसे अच्छी मानी गई है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दशहरा। बस्तर का दशहरा सबसे प्रमुख त्यौहार है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले में कौन सा प्रमुख आदिवासी समुदाय निवास करता है? तो इसका सही जवाब है गोंड। ठीक है, तो गोंड जाति सबसे ज़्यादा वहाँ विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात के पास कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले में कौन सा प्रमुख हस्तशिल्प प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है धातु की मूर्तियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात के पास कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो इसका सही जवाब है महादेव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अरुणा कुमारा डिसानायके। ठीक है, अरुणा कुमारा डिसानायके। ठीक है, ये वामपंथी यानी दल से चुने हुए पहले राष्ट्रपति हैं और जो भी राजपक्षे फैमिली थी वो बुरी तरीके से पराजित हो चुकी है। अब आज का अंतिम प्रश्न है जो आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न भी है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? चंद्रिका कुमार तुंगा, सिरिमावो बंडार नायके, हरिणी अमरासूर्या, सुषमा स्वराज। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ जाइए, वहाँ आपको इस वीडियो का PDF भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, प्रश्न है, सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष कौन बना है? ठीक है, या सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है गोमती साय जी। तो गोमती साय जी है ना, जो कि एक महिला है, वो बनी है सरगुजा विकास प्राधिकरण की नई उपाध्यक्ष। ठीक है, तो सरगुजा विकास प्राधिकरण यानी सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय आप जानते हैं अंबिकापुर है ना। सरगुजा संभाग का जो मुख्यालय है वो अंबिकापुर है। सरगुजा जिला है उसका भी मुख्यालय क्या है? अंबिकापुर है। नाम सरगुजा है, फिर रियासत के नाम से जिले का नाम है और इसीलिए स्थान अलग है। कोरिया भी एक रियासत हुआ करती थी, इसलिए कोरिया रियासत की जो कह सकते हैं मुख्यालय जो था वो बैकुंठपुर था, तो इसलिए बैकुंठपुर आज भी कोरिया जिले का मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है इस जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है तो लता उसेंडी जी बनी है बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष। तो इनका नाम याद रखिएगा, लता उसेंडी। कहाँ की
विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनी है, तो बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जगार अभियान किस जिले में चलाया जाता है? आपके ऑप्शन है धमतरी, राजनांदगांव, गरियाबंद या बलौदाबाजार। इसका सही जवाब है धमतरी। धमतरी में जल जगार अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जल जगार से संबंधित जो सम्मेलन होना है वो भी धमतरी में हाल ही में होना है, इसलिए इस समाचार पत्रों में बना हुआ है, न्यूज़ में बना हुआ है। मुख्यमंत्री जो CMO छत्तीसगढ़ का पेज है वहाँ पे भी इसके बारे में अपडेट डाला गया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बागेश्वरी देवी किस स्थान पर विराजती हैं? तो इसके ऑप्शन है बदरगढ़, कुदरगढ़, डोंगरगढ़ या मनेनगढ़। सही जवाब कुदरगढ़ ही है, ठीक है। माँ बागेश्वरी देवी या कुदरगढ़ी मैया के नाम से जानी जाती है, ठीक है, और काफ़ी ऊंची चढ़ाई करने के बाद इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। तो कुदरगढ़ कहाँ स्थित है? आपका सूरजपुर जिले में स्थित है, सीता लेखनी की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, और वहाँ विराजती हैं माँ बागेश्वरी, ठीक है। तो माँ बागेश्वरी का धाम कहाँ है? कुदरगढ़ में है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कवर्धा। कवर्धा में भोरमदेव जो अभयारण्य है वहाँ ही तितली महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष भी किया जा रहा है तितली महोत्सव का आयोजन, ठीक है। 27 सितंबर से ये आयोजन शुरू हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। तितली महोत्सव 2024 का आयोजन कवर्धा जिले के भोरमदेव क्या है आपका अभयारण्य है, ठीक है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। भोरमदेव के बारे में आपको याद हो कि इसे भी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अनुशंसा राज्य सरकार ने, यानी भूपेश बघेल की जो राज्य सरकार थी जिस समय, उस समय इसके लिए अनुशंसा की गई थी, लेकिन अभी तक यह अनुशंसा पूरी नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है गुरु खुशवंत साहब, ठीक है। तो गुरु खुशवंत साहब जो है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, गुरु खुशवंत साहब को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के किस शहर में एक सप्ताह में 2 तूफान टकराए? तो इसका सही जवाब है संघाई। संघाई शहर में 2 तूफान एक साथ टकराए, संघाई, ठीक है। तो चीन के संघाई शहर में एक सप्ताह में 2 तूफान टकराए हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है।